हमारा नारा है, हम तो सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास में विश्वास करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हम 100% लोगों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जो पहले के जहर वाले बीज बोए गए हैं, आप देखिए हर बात पर ट्वीट करने वाले तमाम बड़े विरोधी राजनीतिक पार्टी के लोग एक बार भी अपनी संवेदना नहीं व्यक्त किए, न कुशीनगर की घटना पर न इस पर। फिर भी हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही है आपके चैनल के माध्यम से पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। दुष्टों का समय बहुत थोड़े समय के लिए होता है, यह समय समाप्त होने वाला है। आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर। इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनको भरोसा हो रहा होगा आपकी बात पर कि पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लेगी। मिसम जैदी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शहनवाज और रिजवान कौन है? क्या ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या, जो ये तय करेंगे कि आप किसको सपोर्ट करेंगे किसको नहीं करेंगे? आप बीजेपी का झंडा लगाएंगे या समाजवादी पार्टी का लगाएंगे या कांग्रेस का लगाएंगे? कौम जिसके साथ है आपको उसके साथ रहना है, ये लोग तय करेंगे क्या? मैं आप ही की बात से स्टार्ट करता हूं कि शाहनवाज जो है वो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं। और रही बात जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि जो सरकारों पर जहर बोया गया है, 5 साल आप राज कर चुके हैं, 5 साल फिर आपको राज में, मगर आप आलाप बात आज भी आप उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। और रही बात, मैं भी सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या मुसलमान जो है वो एक राजनीति का ही हिस्सा बन गया, उसका हमेशा राजनीतिकरण ही होगा? क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेगी और अभी भी जो है वो मुद्दे से हट करके और दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाएगी? अभी तक इन्होंने क्या कार्रवाई करी? उन लोगों को पकड़ा के राष्ट्रवाद के साथ कुछ लोग क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? तो आपको सोचना है कि आप विकास के रास्ते को क्यों नहीं अपनाते हैं? आप राष्ट्रवाद को क्यों नहीं मानते हैं? आप वंदे मातरम को क्यों न करते हैं? तो आपको सोचना है। ऐसे विचारधारा के लोगों को सोचना है। मुझे लगता है कि सिंह साहब से सवाल पूछने से पहले आपको संभल के अपने सांसद शफीकुर रहमान बर्क से सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर बीजेपी का सपोर्ट कैसे कर सकता है? भाई वो तो मुसलमान था, मुसलमान बीजेपी का सपोर्ट कैसे कर सकता है? ये समाजवादी पार्टी के सांसद के बोल हैं सर। देखिए, समाजवादी पार्टी सांसद के बोल अगर हैं तो वो अपने बोल की जिम्मेदारी रखते हैं, इससे समाजवादी पार्टी की किसी से मतलब नहीं। आपकी अपनी राय हो, मतलब ये नहीं है आपके पार्टी सिंबल पर चुनाव जीते हैं, आपके सांसद हैं, आप कह दीजिए कि जो मन करे वो बोले, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सवाल ये खड़ा हो रहा है संजय राणा, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का लाभ पाकर कोई भी हिंदू, कोई भी मुसलमान, कोई भी सिख या कोई भी क्रिश्चियन बीजेपी का सपोर्ट करे, तो फिर किसी को परेशानी क्यों हो रही है? तो आप वो न्यूज़ एलिमेंट को पता करिए। जब मैं देख रहा था, बड़ा ही दुखद घटनाक्रम था जो कि टीवी भाई साहब थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा शांत हो जाए, आपका चेहरा खोलता हूं। ठीक है मिसम जैदी, सुन लीजिए, आ रहा हूं आपके पास। शांत रखें, आप उग्र ना होइए, उग्र होने से कुछ काम नहीं होता है, आपकी मनोदशा दिखाती है। ठीक है मिसम जैदी जी, सुन लीजिए ना संजय राणा क्या कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। संजय राणा अपनी बात पूरी प्रॉब्लम या अमित जी, चीज क्या है कि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एडी का जोड़ी का चोट लगा दिया जोर, और उनको तकरीबन 83% मुसलमानों को वोट मिला है। उसके बाद भी ये सरकार बनाने से दूर रह गए, बहुत दूर रह गए, नहीं बहुत दूर रह गए। तो इनकी पूरी हताशा आपने देखा होगा, क्या बाबर हो चाहे निदा जी हो चाहे अपने शकील भाई हो, इनकी घटना पे बिल्कुल भी किसी भी, ये कैंडल मार्च गैंग हो जाए, अवार्ड वापसी गैंग हो जाए, चाहे दूसरा गैंग हो जाए, ये किसी ने भी कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। और सबसे सरप्राइजिंग की बात है, जो कांग्रेस के भाई बहन है वो भी विजिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखना है कि इनको सेलेक्टिव राजनीति करनी है। अगर ये विजिट करेंगे तो जो बहुसंख्यक मुसलमान है उनके वोट इनको नहीं मिलेंगे। देखिए, राजनीति बदल रही है और इनको ये अपना चश्मा निकाल देना चाहिए और डेवलपमेंट के साथ आना चाहिए। किसी के साथ सच का साथ दीजिए, जो भी सत्य है उसके साथ दीजिए। अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, जो किसी धर्म और मजहब का मानने वाला, उससे ऊपर उठ के आप उसकी मदद कीजिए अगर उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन ये उस तरह से नहीं देखते हैं। आपने बार बार देखा कि बार बार बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। अमित जी, मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से बात रखना चाहता हूँ, हर बार लॉ एंड ऑर्डर को बीच में ला करके अपने आप को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर यही घटना किसी और तरीके से हो जाती, ये बोलते हैं मुसलमानों के साथ। आपकी तरफ से एक बहुत अहम लाइन कही गई कि राजनीति बदल रही है और इस बदलाव को स्वीकार करना होगा उन लोगों को जो अभी तक ये मान के चला करते थे कि ये तो हमारा वोट बैंक है, हमारे हाथ से फिसलेगा नहीं। हमारे साथ अमित कुछ कहना चाहते हैं। अमित, देखिए अमित जी, मेरे साथ शकील कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सर, मैं न्यूज़ 18 के करोड़ों दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पे कोई राजनीति ना करें।
मुझे पुलिस पर भरोसा है, योगी सरकार पर भरोसा है, तो कृपया मैं इस पे ध्यान दें। आप देखिए रोहित, चलिए ये देखिए बड़े भावुक हो गए बोलते बोलते। इनका कहना है कि मुझे पुलिस पर विश्वास है, मुझे सरकार पर विश्वास है, मेरे इस पूरे प्रकरण पे कोई राजनीति करे, मुझे न्यायालय पर भी भरोसा है और उस पुलिस पर भी है। तो यानी हाथ जोड़ के इस बात का निवेदन भी कर रहे हैं और बात करते करते इनकी आंखें भी कहीं ना कहीं भरे आई। तो अमित, ये एक वो व्यक्ति है जो उसने अपने घर पे झंडा लगाया और उसका कहना है कि मैंने अब FIR लिखी, मुझे पुलिस पर विश्वास है, पुलिस जो कार्रवाई करेगी मुझे मान्य होगा। ठीक है अमित, इसके बाद जाइएगा पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाइएगा और उनसे पूछेगा कि शकील की तरफ से FIR 29 तारीख को लिखवाई गई है, उसके बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से एक्शन क्यों नहीं हुआ है, ताकि उस खबर को भी हम दिखा पाएं और न्यूज़ 18 के दर्शक जो भरोसा हमारे ऊपर करते हैं कि यहां पर अगर कोई खबर चलती है तो उसका असर होता है। सिंह साहब, एक सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है, जो बात यहां पर संजय राणा भी कह रहे हैं और जो बात मिसम जैदी भी कह रहे हैं कि देखिए प्राइमरी तौर पर तो मामला लॉ एंड ऑर्डर का ही बनता है। अगर प्रथम दृष्टया जैसे इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम करे तो न किसी बाबर के साथ ऐसा हो, न किसी निदा को धमकी मिले और न किसी शकील की पिटाई हो। देखिए, निश्चित तौर पर इसे स्वीकारना और समझना होगा कि इस तरह की लापरवाही अक्सर बढ़ती जाती है, तभी छोटी घटना बड़ी घटना का रूप ले लेती है। यह जांच का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पे आपके माध्यम से आज हमारे बड़े अधिकारी भी देख रहे होंगे। स्वयं एक प्रवक्ता के रूप में मैं भी इस चैनल पर बैठा हूं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो भी भाई भारतीय जनता पार्टी में भरोसा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को मत किए हैं, आप विश्वास रखिए, निश्चित तौर पे धैर्य रखिए, आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर मिसम जैदी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है, वो है लाभार्थी वोट बैंक। जिसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। जो बात यहां पर शकील अहमद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 2013 से बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, मोदी जी भी जो योजनाएं चला रहे हैं उसका भी फायदा मुझे मिल रहा है, योगी जी जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही? क्या मैं बात मिसम जैदी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की नहीं कर रहा हूं, क्या शकील अहमद का ये कहना, बाबर का ये कहना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्या? जिसको लाभार्थी चेतना मिली, हम कब मना कर रहे हैं? हम कब शकील अहमद से जाकर के कह रहे हैं कि आप अपना नेता चुनने का जो है वो मुझसे पूछ करके अपना नेता चुने? हम तो ये कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के जो बाबर की हत्या हुई है उसको कम से कम 25 लाख रुपया थे ना उसको मुआवजा, अभी तक उसको कितना पैसा दिया है? आपने कितना दिया? सुरक्षा आपने कितना दिया? आप लखीमपुर खीरी गए थे ना, अखलाक वाले में आप गए थे ना, आपके विधायक गए थे ना, यहां गए क्या आप? बाबर वाले में गए, निदा को भरोसा देने गए कि मत डरो, शकील को भरोसा देने जाएंगे आप मिसम जैदी? आप पर मुझे भरोसा है, आप मेरी बात पूरी सुनिए। अगर अभी हम चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पहला हम पर इल्जाम लगा देगी कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहा, हमने धार्मिक उन्माद फैलाना चाहा, हमने जाकर के मुसलमान सुविधा की राजनीति कहते हैं ना सर, इसे सुविधा की राजनीति कहते हैं। जब आप अखलाक के यहाँ जाते हैं तब आप